सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ सदगुरु रविदास जी के संत, जिनको आप सब लोग जानते हैं, आज पहली बार सम्मान एक अधिकार पर वो टाइम दे रहे हैं। वीर सिंह हितकारी जी हैं, जो पूरे देश के अंदर कोने कोने में संत शिरोमणि रविदास जी का प्रचार प्रसार करते हैं। संत जी, स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान एक अधिकार के जो चैनल को आप चला रहे हैं, देवेंद्र गौतम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मान एक अधिकार के समस्त सम्मानित श्रोतागणों को मेरी ओर से सादर जय गुरुदेव जी, जय गुरु रविदास जी, जय भीम। गुरु जी, एक सवाल आप सब लोगों का, बहुत बहुत टाइम आप दे रहे हैं। आज मुरादनगर सुराना में आप पधारे हैं, कैसा लगा आपको? हजारों की तादाद में आज अमलदास जी गुरु जी ने आप सब लोगों को बुलाया था, तो इस सत्संग का मतलब क्या है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक हमें सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति की और सत्ता नहीं मिल जाती, जब तक हमें सत्संग या साधु संतों से दूर रहना, शिक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम होनी चाहिए। गौतम साहब, प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है, पर मैं आपको कुछ दिन पीछे ले जाना चाहता हूँ जी, जहाँ से सत्संग की परंपरा चली है। जी जी। वो संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर जी महाराज, दोनों समकालीन महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सत्संग एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर लागू की थी जहाँ पर जाति, क्षेत्र, भाषा, नस्ल और मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर मानव ने जो है उस संगत को प्राप्त किया था। जी, एक विडंबना थी यहाँ, जातिवाद का बहुत गहरा प्रभाव था मानव के मन पटल पर, तो वहाँ से बाहर निकालने के लिए गुरु ने संगत दी और संगत के साथ साथ गुरु ने पंगत दी जी। तो जो जीव संगत में आकर के बैठ गया वो जातिवाद से, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद से दूर हो जाता था और जो पंगत में बैठ गया वो ऊंच नीच की खाई से दूर हो जाता था। रही बात शिक्षा की, जी, शिक्षा का तो अलग ही सत्संग ने जगाया है। अब आप पूछें कैसे? जी जी। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी जब आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर पढ़ेंगे तो सतगुरु जी ने कहा, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारस ना परसे। मानव के मन पटल पर अपनी बात को रखने के लिए गुरु जी ने सुंदर एग्जाम्पल दिया। जब तक लोहे को पारस के साथ स्पर्श ना कराएं तो वो शुद्ध सोना नहीं बनता। ऐसे ही इस लोहे रूपी बुद्धि को जब तक विद्या रूपी पारस के साथ नहीं लगाओगे तो जीवन में विकास रूपी सोना प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप अपने व्यक्तित्व को, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को विकसित देखना चाहते हो तो पहला महामंत्र मेरा यह है कि तुम शिक्षित बनो। ये वचन गुरु रविदास जी के हैं। और गुरबानी में और एक कदम आगे बढ़कर गुरु जी ने कहा, माधो अविद्या हितकीन, विवेक दीप मलिन। मनुष्य ने जब जब अविद्या का संग किया है तब तब उसका विवेक रूपी दीपक बुझ गया है। इसलिए मनुष्य को विद्यावान होना चाहिए। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने मानव के मन पटल पर अपने विचारों को रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, सतविद्या को पढ़े, धारण करे सदा ज्ञान, कहे रविदास बिन विद्या नर को जान अजान। तो ये कहना मैं समझता हूँ अनुचित होगा कि सत्संग में जाने से विद्या पर कोई प्रभाव पड़ता। सत्संग तो विद्या पढ़ाता है। गुरुजी ने भजन में कहा, चल मन हर चटसाल पढ़ाऊँ। तू चल भाई और चल करके पाठशाला में विद्या का अध्ययन कर। तो हमको जो विद्या का जो प्रेरणा मिली है वो सतगुरु रविदास महाराज जी के द्वारा मिली है। गुरुजी, हम लोग संत रविदास जी को भी फॉलो करते हैं, संत कबीर जी को भी फॉलो करते हैं। अब इन लोगों को देखते हैं तो हमें कबीर जी के भी दो पंथ बने हुए हैं अलग अलग। एक तरफ जो फूल पर बैठा रखे कबीर जी, एक तरफ जो दूसरी वाणी चल रही है। इसी तरीके से रविदास जी में एक और भगवा कपड़े पहन रहे हैं रविदास, या एक आप वाइट कपड़े पहन रहे हैं। इस तरीके का हमें ये पता नहीं चलता कि भाई हमारे समाज का विकास कब होगा। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो अगर इस देश के अंदर अंग्रेज नहीं आते तो ना तो हमें रविदास की वाणी का पता, ना हमें कबीरदास की वाणी का पता, ना हमें तुलसीदास की वाणी का पता। अगर इस देश के अंदर हमारा उद्धार किसी ने कराया कर
हमारा देवता रूप दिया है, ईश्वर रूप दिया, भगवान रूप दिया है, तो वो अंग्रेजों ने आके दिया है हमें। जो इतिहास है ओरिजिनल, बिल्कुल सच्चाई की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे कोई प्रैक्टिकल नहीं करना। आप जब तक हमारे यहाँ 1706 में 6 साल का कार्यकाल रहा लॉर्ड में काले, जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश के लिए लागू करा। इससे पहले हमारे पास कोई भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब से डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने फॉलो करा, इतने देवता पैदा हो गए, इन चमारों की छाती पे धर दिए कि सबको ढोते ढोते हम पागल हो लिए। बाबा साहब कहते हैं बुद्ध के रास्ते पे जाना है आपको, फर्स्ट अंबेडकर, लास्ट बुद्ध। और जितने संत आ रहे हैं वो शिक्षा का प्रचार तो करते नहीं है। लोगों से कहते नहीं भाई बच्चे उनको जा जाएगा एजुकेशन बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, लेकिन उनको भी सत्संगों में आओ। सत्संगों में आना संत की संगति है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भी तो करें। आप लोग, आपके क्या विचार हैं? मैं आपके बात जो आपने अभी कही है, बात लॉर्ड मैकाले की बात आपने कही, जी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा सम्मान एक अधिकार चैनल के माध्यम से। जी। और श्रोताओं को भी ये विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखना चाहूँगा कि लॉर्ड मैकाले से पहले इस भारत भूमि के पावन धरातल पर भगवान गुरु रविदास जी आए जी। और गुरु रविदास जी ने जब शिक्षा के बारे में अपने संदेश दिए तो अंग्रेज़ों ने खाली यहाँ से भौतिक चीज़ों को ही नहीं लूटपाट किया, उन्होंने हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु जी की वानियाँ हैं या अन्य और संतों की वानियाँ हैं, उन चीज़ों को भी उन्होंने अध्ययन किया है। जैसे एक साखी है, गुरु जी का दोहा है, ऐसा चाहूँ राज में जा मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, सब सम बसें। जब सम बसेंगे तो सम्मान तभी तो जिंदा रहेगा, जिसके लिए आपने चैनल को नाम दिया सम्मान एक अधिकार। तो ये हमें जो अलख जगाया इस चीज़ का, इसके लिए जो हमको प्रेरणा मिली वो गुरु रविदास जी से मिली। और हमने ये देखा कि अंग्रेज़ों ने अपने मुल्कों को, चाहे वो यूरोप हो चाहे ये दूसरे देश हो, मैंने जाकर के खुद वहाँ देखा है कि वहाँ पर सब एक जैसे सबके मकान बने हैं, एक जैसी सबके लिए सुविधाएं हैं और वहाँ समान वेतन है। तो उन्होंने हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लिया, उन्होंने अपने यहाँ पर बेगमपुरा बना दिया जाकर के। जगत गुरु रविदास महाराज जी का एक वचन आता है गुरु ग्रंथ साहब में, बेगमपुरा शहर को नाव दुखन दो नहीं तेठाओ। ऐसा मुल्क हो, ऐसा विश्व हो, ऐसा शहर हो, ऐसा गांव हो जहाँ कोई भय ना हो, कोई गम ना हो, कोई अंदेशा ना हो, कोई मेरा अपमान ना कर दे, कोई मेरा सम्मान धूमिल ना कर दे। तो गुरु रविदास जी कहते हैं वो तभी बनेगा जब भौतिक शिक्षा के साथ साथ हम आध्यात्मिक शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे। आज है क्या, लोग ऊंची से ऊंची शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं भौतिक, लेकिन संस्कार निम्न होते चले जा रहे हैं, संस्कृति से मुंह फेरते हुए चले जा रहे हैं। सत्संग आध्यात्मिक शिक्षा है, अपने आप को पहचानने का जो मार्ग है, जो युक्ति है, उसके द्वारा सत्संग के द्वारा संत हमको उस रास्ते पर लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों विद्या हमारे पास होनी चाहिए, भौतिक भी होनी चाहिए जिससे हमको इतिहास का ज्ञान हो, जिससे हमको बराबरी में जाने का अधिकार हो, और हमारे पास में जो आध्यात्मिक विद्या है ये भी विद्या होनी चाहिए। अगर गुरु रविदास जी के पास, वो कौन सी पाठशाला में गए थे, कौन से डिग्री कॉलेजों में गए थे, कौन सी उन्होंने पीएचडी की थी, और आज भगवान गुरु रविदास जी पर पीएचडी करने वालों की तादाद सैकड़ों में है। जी। मैं आपको बता दूं। तो ये जो परा अपरा विद्या हैं, ये दोनों प्रकार की विद्याएं हमारे गुरुओं ने वो विद्या पढ़ी है, वो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है जहाँ से दुनिया की सारी विद्याएं निकलती हैं। इसलिए सत्संग पर उंगली उठाना, मैं समझता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सत्संग पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं तो पहली बार आया हूँ। जी। मैं आपको या सत्संग में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो संतों ने, हमारे रविदास जी ने, कबीर साहब ने जो वाणी बोली है ओरिजिनल, उसको मिक्सिंग करा जा रहा है। उसके कटु शब्द जो उन्होंने बोले हैं उनको सही तरीके से पेश नहीं करा जा रहा। रविदास जी के 3-4 दोहे लोग बोल देंगे, चाहे संत आ जाओ चाहे आम आदमी आ जाओ। कबीर साहब के 3-4 दोहे बोल देंगे, चाहे संत आ जाओ या वो आ जाए, लेकिन ओरिजिनल जो उनका बीजक है उसकी चर्चा नहीं चलती। क्योंकि कोई भी चीज़ जब होगी, आज यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आए, मैंने 1 महीने पहले, 15 दिन पहले वीडियो डाली थी गुरु जी की कि यहाँ सत्संग होगा, आप सब लोग यहाँ आइए, आपके पास में आई होगी। तो ये प्रचार का माध्यम हुआ ना। आज आपकी वाणी चल रही है सर, हजारों वर्ष बाद भी लोग सुनेंगे कि भाई जो हमारे संत थे उन्होंने क्या कहा था।
लेकिन सारे संत जो हमें जो भगवान की ओर को और पूजा पाठ की ओर को ले जाते हैं, ये हमारे लिए गलत है। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज का मत बिल्कुल साफ है गौतम जी। साहब। मैं सम्मानित अधिकार के श्रोताओं को अपनी बात विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, और ये वचन गुरु रविदास जी के हैं। हाँ। उन्होंने कहा, शिवसन का आदि कंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गमाया, तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाधि करूँ हर सेवा, नख प्रसाद जाके सुरसरी धारा, रोमा बलि 18 भारा, चारों वेद जाके सुमरत श्वासा, भगति हित गावे रविदासा। सदगुरु रविदास जी का जो मिशन है, उनका जो रास्ता है, वो सहज समाधि का है। उनका रास्ता ये भौतिकवाद नहीं है। आप गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरु जी की वाणी को पढ़ेंगे, जो उनके श्रीमुख उच्चारण वाणी है, उसमें तो उन्होंने इस बाहरी पूजा को स्वीकार नहीं किया है। दूते बचरे थनो बिटारियो, फूल बबर जलमीन बिगारियो, माई गोविंद पूजा काले चराबो, अवरना फूल अनूप ने पाबो, मैला गर भय भयंगा बेखमरत बसैक संगा, धूप दीप ने वेदई वासा, कैसे पूज करे तेरी दासा, तन मन अर्पो पूज चराबो, गुरु प्रसाद निरंजन पाबो, पूजा अर्चा है न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी। जो जमाना पूजा कर रहा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे लोग दूध चढ़ाकर, लोग जल चढ़ाकर, लोग फूल चढ़ा करके रिझा रहे हैं अपने आराध्य देव को। गुरु रविदास कहते हैं, दूध को तो बछड़े ने झूठा कर दिया, जल को तो मछली ने झूठा कर दिया, फूल को तो भंवरे ने झूठा कर दिया, फिर झूठी चीज़ों को आराध्य देव पर कैसे अर्पण करें, वो कैसे खुश हो सकता है। उन्होंने कहा, मैला गर बै भियंगा बिखमरत बस एक संगा। कुछ लोग चंदन चढ़ा करके उसको रिझाने की कोशिश करते हैं, चंदन से भी सैकड़ों बिसियर लिपटे रहते हैं। कुछ लोग अमृत चढ़ाकर उसको रिझाने की कोशिश करते हैं, वो भी समुद्र मंथन से पहले विष के संग था। कुछ लोग धूप दीप आदि जगाकर उसको रिझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन धूप दीप आदि भी नाना प्रकार के केमिकल लगा करके तैयार की गई हैं, इसलिए ये मेरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, ये मेरा मार्ग नहीं है। मेरा मार्ग क्या है? तन मन अर्पण पूज चराबों, गुरु प्रसाद निरंजन पाबों। मैं गुरु चरणों में तन मन अर्पण करता हूँ, और सहज समाधि का जो मार्ग है, जो विपස්සना का रास्ता है, जो स्वाध्याय का मार्ग है, जो आत्म अवलोकन का मार्ग है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं में स्वयं को जानने की जो युक्ति है, वो गुरु चरणों से प्राप्त करके मैं उस मार्ग का मार्गी हूँ। पूजा अर्चा है न तोरी, कह रविदास का वनगति मोरी। इसके अलावा और मेरा कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई विधि विधान नहीं है। यह स्वाध्याय ही मेरे जीवन का सच्चा विधान है। गुरुजी का एक आदेश संदेश है जो हम पढ़ते हैं कि मन चंगा कटुटे में गंगा है जी। वो कहते हैं ना, गंगा जी को कंगन दे देना, जो कहा था उन्होंने। या फिर जो आप रविदास जी के मानने वाले लोग हैं, जो उनके उपासक हैं, वो सारे के सारे हिंदू त्योहारों को मनाते हैं टोटल। कबीर साहब के जो उपासक हैं, वो लोग भी राम कृष्ण आरती सारी तार रहे हैं। फिर हम गुरुजी का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? देखिए, ये तो भारत का संविधान अपने तरीका से धर्म को अपनाने की इजाजत देता है। हाँ बिल्कुल, मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, ना मेरा अधिकार है जी। क्योंकि बाबा साहब जो हमारे आदर्श हैं, पूजनीय है, वो बहुत ही महानतम विचार उन्होंने रखा है कि मनुष्य का ये तो स्वाधिकार है, वो किसको माने किसको ना माने। रह जाती है बात सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु कबीर जी महाराज की, तो बहुत सारे लोग उनके सिद्धांत के साथ जुड़े हुए तो हैं। हाँ। उनके जयकारे भी लगाते हैं और उनके पर्व भी मनाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, लंबे समय से जो चीज़ें इनके रगों में समाई हुई हैं, हाँ। वो चीज़ें वो सहज निकलने का नाम नहीं ले रही हैं जी। तो गुरु जी ने कहा था, सत्संग रसिए सत्संग बसिए, सत्संग करिए काम जी। और हाँ जी सबसे कहिए, हाँ। रहिए अपने ठाम। जी। भाईचारा नहीं तोड़ना है, भाईचारे को बनाए रखना है, देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को जिंदा रखना है। इसके लिए पहल तुम्हें करनी होगी, किसी का मान नहीं घटाना है। हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें प्यार मिलेगा, हम दूसरों को प्यार देंगे तो बदले में सम्मान मिलेगा। शुरुआत हम ही को करनी होगी। और आज हम पूजनीय 108 संत हरिदास जी महाराज जी के वर्षी समागम में सुराना की इस पावन धरती से सम्मान एक अधिकार के समस्त सम्मानित श्रोताओं को ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर सशक्त भारत बनाना है, सशक्त समाज बनाना है, सशक्त परिवार बनाना है, तो प्रेम की अलख जगानी होगी।
प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। स्वामी जी एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो और लोगों से जरा आपके उपासक जो है उनसे कह दो सब्सक्राइब भी कर दो। मेरा आग्रह रहेगा अपना जिन बहन contact भाइयों number, को address भी इस पूरा विषय बता दें पर आप। कोई चर्चा करनी है, हाँ। मेरा नाम है स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन, जी। चेयरमैन श्री गुरु रविदास संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, रंगपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 94 12 85 84 44। एक बार पुनः मेरा निवेदन है आप सभी से, जो भी सम्मान एक अधिकार चैनल के श्रोतागण हैं, सम्मानित जन हैं, वो अपने महापुरुषों की इन विचारधाराओं को श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर महापुरुषों के विचारों से रूबरू होते रहें। जय बहुत गुरुदेव, बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय भीम। गुरु आपने रविदास, सम्मान एक नमो अधिकार को बुद्धाय। टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।